हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि तैयारी कैसे स्टार्ट करना है, मैं इसके बारे में बताऊँगी और पूरा ए टू जेड सभी चीज़ें बताऊँगी कि आज से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, अगर आपको बढ़िया नंबर लेना है, बहुत ही अच्छे नंबर से आपको टॉप रैंकिंग में मार्क्स लेने हैं तो जैसा कि आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि मेरा सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी में हो चुका है। तो अपने उसी एक्सपीरियंस के बल पर मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो विश्लेषण का करना है। ठीक है, अपने ज्ञान को परखिए, अपना विश्लेषण कीजिए कि क्या क्या कमियां आप में रह गई। खुद को आयोग की जगह पर रखिए और अपना निरीक्षण स्वयं कीजिए कि क्या क्या कमियां आप में रह गई। देखिए, आयोग में ऐसा नहीं होता कि कोई बिना पढ़े चला जाए या फिर प्रश्न आते हुए भी कोई उत्तर ना दे। ठीक है, सभी लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, सब लोग पढ़ के जाते हैं और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो किसी के आंसर बहुत अच्छे, बहुत गहरे होते हैं, किसी का आंसर बिल्कुल अजीब ढंग के होते हैं, यानी वो उत्तर तो देते हैं, सही उत्तर देते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो जब आपके ज्ञान में गहराई आएगी, जब आपके उत्तर में गहराई होगी, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो आपको केवल आंसर नहीं देना है कि हाँ हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, हमने तो 5 बता दिए। तो आपके ज्ञान में गहराई की ज़रूरत होती है और गहराई आएगी कैसे? जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में बहुत गहराई आ जाएगी। देखिए, मैं चीज़ें पढ़ा लेती हूँ, बता लेती हूँ, गहरे ढंग से चीज़ों को समझा लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो उतना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब मेरे बहुत काम नहीं आया। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कुछ बुक लिस्ट मैंने इसमें दी हुई है, वो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले विश्लेषण कीजिए और अपने आप को समझाइए कि हमारे अंदर ये कमियां हैं और दूर करना होगा उन कमियों को। ठीक है, अपने माइंड को समझाइए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए और वो आयोग पर ब्लेम कर रहे हैं कि आयोग में कुछ गड़बड़ी हुई होगी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो आयोग से रिलेटेड हैं, आयोग के रिलेटिव्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो योग्य नहीं थे, या फिर उनके योग्य रहे होंगे तो उनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, मार्क्स में कुछ कमी रही होगी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर इसमें कुछ धांधली की बात होती तो उनका तो सिलेक्शन पक्का था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग में फेयर काम हो रहा है और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार आप आयोग में जा सकते हैं और उसको प्रदर्शित करके आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इंटरव्यू की बात हो गई, ये एग्ज़ाम के बाद की बात है। मैं इंटरव्यू के लिए पूरा एक कोर्स चलाऊँगी जिसमें 6-7 वीडियो होंगे और वो जो कोर्स होगा उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपको पता नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं पता होंगी, और अभी तक तो किसी कोचिंग में मुझे दिखा नहीं कि वो सब बताया गया हो। तो वो सब मैं आपको बताऊँगी, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस होगा वो भी बताऊँगी, और यदि आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो विश्लेषण पहला है कि विश्लेषण कीजिए और उसको सुधारिए, अपने आप को पहले समझाइए। ज़रूरी नहीं कि आप आज से ही किताब लेकर बैठ जाइए, आपको पहले समझाना है, रिलैक्स होना है थोड़ा। ठीक है, जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर देखिए, स्वप्रेरणा। रिलैक्स होने के बाद जब आप विश्लेषण कर लेंगे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, आपने डायरी में लिख ली। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? स्वप्रेरणा लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा सिलेक्शन बस थोड़े से ही रुका है, इसलिए हम सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को समझाइए, स्वप्रेरणा लीजिए और बिल्कुल जोश से अपने आप को भरे रहिए कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे ही करेंगे। फिर देखिए, अब आप क्या करेंगे? मेडिटेशन। ठीक है, पहले आपने विश्लेषण किया, फिर आपने प्रेरणा ली कि हाँ हमारे अंदर ये कमी थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें ये कमी दूर करनी है। ठीक है, फिर मेडिटेशन के द्वारा आपके माइंड को शार्प बनाना है आपको। ठीक है, देखिए, माइंड जो होता है उसको यदि आप शार्प बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये जॉब है जिसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें काफ़ी एज हो जाती है, 30+ हो जाती है, तो उस समय जो माइंड है वो काफ़ी डाइवर्ट होता है अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई रिलेटिव्स को डील कर रहा है, कोई फैमिली को डील कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, सब कुछ देखते हुए चलना होता है, तो माइंड जो है बहुत अस्थिर हो जाता है। ठीक है, इस माइंड को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, और यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है,
मेडिटेशन कीजिए, फिर आप रणनीति बनाइए, ठीक है, चाहे जितना समय लग जाए रणनीति बनाइए। मैं आपको कोई रणनीति नहीं बता सकती, मैं आपको इसमें बहुत ही चीज़ें आगे बताऊंगी, इसमें जीके वगैरह की तैयारी कैसे करें, लेकिन रणनीति कैसे बनानी, यानी किसके बाद क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ रात को पढ़नी है, कौन सी चीज़ हमें 5 बजे सुबह पढ़नी है, कौन सी चीज़ हमें कब पढ़नी है, ठीक है, किसके बाद क्या पढ़ना है और कैसे कैसे करके पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए, ये काम तो स्वयं आपको करना है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपका माइंड क्या सोचता है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ये आप जानेंगे, मैं नहीं जानूंगी, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ें मुझे पसंद है वो आपको ना पसंद हो, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की चीज़ें की पसंद बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को सुबह पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात को पढ़ना पसंद होता है, किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा याद होता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी सुबह 4 बजे पढ़ाई नहीं की है, आज तक के जीवन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरा एनर्जी बिल्कुल लो होता है और कुछ भी कर लो मुझे वो दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज तक सुबह 4 बजे कभी पढ़ाई नहीं की है। तो इसी तरह से मैं चाह रही हूँ कि जो रणनीति हो ये आप स्वयं बनाइए, ठीक है। आपको जब पढ़ने का मन करता है, जब आपको लगता है कि हाँ इस समय मेरा माइंड बहुत बढ़िया एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, तो उस समय आप टफ़ चीज़ों को लीजिए। और जब आपको लगता है कि हाँ हमारा माइंड इस समय तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता पढ़ने के लिए, तो उस समय आप ऐसी चीज़ों को पढ़िए जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, यानी रिवीजन वगैरह कीजिए। तो इस तरह से आप रणनीति बनाइए, स्वयं बनाइए, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, अपनी पसंद नापसंद को, अपने माइंड को समझकर आप रणनीति स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो चाहे जितना समय लग जाए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाए, लेकिन पहले रणनीति बनाइए। एक बार आपने बहुत ही अच्छी रणनीति बना ली तो आगे का काम आपका सरल हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक तो आपने रणनीति बना ली, ठीक है। रणनीति बनाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस रणनीति में इसको शामिल कर लीजिए, रिवीजन करना है। आज तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड, ठीक है, उसको आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, कई कई बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो रिवीजन यदि आप कर लेंगे तो आपकी लगभग 50 to 60% तैयारी होगी, 70% भी मान सकते हैं। इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है, और अब आगे की तैयारी के लिए, यानी 70 के बाद के परसेंटेज को पाने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने बुक लिस्ट में काफ़ी किताबें दी हुई हैं, तो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। पहला है रविंद्रनाथ मुखर्जी की उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। देखिए, इसमें बहुत ही सरल ढंग से दिया हुआ है, यदि आपने ये किताब पढ़ी तो आपको बिल्कुल चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। और ये एक एथेंटिक बुक है, तो इस पे कोई प्रश्न चिन्ह उठ नहीं सकता कि इसमें जो लिखा है वो गलत है। इस किताब को मैंने कई बार मानक के रूप में दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन को चुनौती देने के लिए कि ये क्वेश्चन जो गलत है इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो आयोग के द्वारा भी माना गया है, सॉरी आयोग नहीं, नेट के लिए मैंने दिया हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है। फिर देखिए, एक पुस्तक है राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे बेरोजगारी है, निर्धनता है, और आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, इनसे रिलेटेड समितियां हैं, सरकार ने जो समय समय पर कदम उठाया हुआ है, और भी चीज़ें जो समाज में समस्या के रूप में व्याप्त हैं, सबके बारे में इसमें डिटेल में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक अच्छी है, पढ़ लीजिए आप। फिर है उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांतकार, ये है रावत पब्लिकेशन की बुक, और इसमें देखिए लगभग 250 से 300 थिंकर के जीवनी पूरी दी हुई है कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो ये बुक है, इसमें आप कैसे पढ़ना है इसको देख लीजिए। पहले आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में जो जो थिंकर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से इस बुक के अंतर्गत आ रहे हैं, उन थिंकर्स पर टिक लगा के पढ़ना है, सभी को नहीं पढ़ना है, वरना फिर वो कन्फ्यूज़न वाला हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो आपके काम की नहीं है, मैंने तो पूरा पढ़ डाला, एक एक थिंकर पूरा पढ़ डाला जो मेरे काम की नहीं आई। तो आपको टिक लगाकर बस उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है सामाजिक अनुसंधान राम आहूजा की। तो देखिए, सामाजिक अनुसंधान का काफ़ी प्रश्न आता है, तो आयोग के जो प्रश्न आते हैं उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चंस, 10 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रश्न सामाजिक अनुसंधान से आते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान को यदि गहराई से पढ़ना है तो राम आहूजा की ये पुस्तक बहुत अच्छी है। फिर देखिए, हेरालम्बस की सोशियोलॉजी, ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ठीक है। और इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके ज्ञान में काफ़ी गहराई लाएगा ये। फिर उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांतकार,
ठीक है, उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत है जोशी और त्रिवेदी की। इसमें देखिए आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, आधुनिक थिंकर जो हैं उनके बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, फिर है एक फैक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है, परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की पुस्तकें जैसे ए.के. तिवारी वगैरह की हो गई, तो ये फैक्ट के लिए अच्छी हैं। इसमें देखिए आपके ज्ञान में कोई गहराई नहीं आएगी, इसमें फैक्ट मिलेगा आपको। तो मैंने इसको फैक्ट के लिए पढ़ा था। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए यदि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप सबसे पहला काम करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे और कई कई बार पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटर तक आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसको अच्छे से समझिए, यदि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको लेनी पड़ेगी। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज़ अवेलेबल है और मैं भी अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज़ देती रहती हूँ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो 1 वीक के बाद लगभग रोज़ आएगा, क्योंकि अभी मैं 1 वीक तक थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट है, इसको आप पढ़िए, यदि आप पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा कुछ और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक सेंटर पे स्वयं जाइए, जहाँ पे वैरायटी मिलती है किताबों की। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप कुछ किताबें स्वयं देखिए, पढ़िए, समझिए, सुनिए, तो जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ले लीजिए। ठीक है, मैं भी ऐसे ही लेती थी, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो जो मुझे अच्छा लगता है बुक स्टॉल पर जाकर मैं उसको ले लेती हूँ। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी किताबें मिलती हैं तो उसको भी ले लीजिए। ठीक है, फिर देखिए परीक्षा के 2 माह पहले क्या करना है। परीक्षा के 2 महीने पहले आपको जम के पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल करना है। जितना ज़्यादा आप प्रश्न हल करेंगे, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी स्वयं की ट्रिक हो जाएगी ना तब क्वेश्चन को हल करने की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सीरीज़ हल कर सकते हैं उस समय हल कीजिए और अपने समय को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सीरीज़ हल करनी है, जिसमें मैं 4 से 5 सीरीज़ हल करूँगा, या फिर 2 घंटे बना लीजिए 2 महीने पहले यदि कर रहे हैं तो। और परीक्षा जब नज़दीक आएगी तो थोड़ा ज़्यादा हल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और फिर कुछ समय रख लीजिए रिवीजन के लिए कि मुझे इतना समय रिवीजन के लिए करना है, और कुछ समय आप कर लीजिए जीएस सेक्शन के लिए। ठीक है, कि जीएस सेक्शन में मुझे क्या क्या पढ़ना है और मैं इतने समय में पढ़ूँगा। तो लास्ट मोमेंट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 माह पहले से लेकर परीक्षा के दिन तक थोड़ा कट जाइए समाज से और अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक है, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि बस लगे रहो, तो उसमें आपको जम के करना पड़ेगा, समाधि लेनी पड़ेगी। फिर देखिए जीएस सेक्शन की तैयारी कैसे करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीएस सेक्शन जो होता है वो गिराता उठाता है लोगों को क्वेश्चन में। तो देखिए जीएस सेक्शन में पहले आप सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस लेने के बाद आप टॉपिक को चयन कर लीजिए कि सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। फिर जहाँ से मिले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जहाँ पे भी मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, तो हमने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी होती है, तो हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उस किताब से पढ़ेंगे। इंडस्ट्री सिस्टम के लिए ये किताब अच्छी है तो हम उसको वहाँ से पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छा यदि क्वेश्चन करना है तो हमको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि किसी भी किताब से, ज़रूरी नहीं कि ये किताब आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छी है। जीएस सेक्शन में आप टिक लगा लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं, तो उसको पढ़िए। यूट्यूब से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब से जो जीएस की चीज़ें मिलती हैं उसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे देखिए बहुत लाभ नहीं हुआ मुझे, जब मैंने भी कुछ देखा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें करंट जीके दिखाता है जो जैसे घटित हो रहा है 2 महीने 4 महीने पहले का। लेकिन जो हमारा आयोग है, ये आयोग में काफ़ी पुराना जीके पूछते हैं, वो 1 साल 2 साल या फिर 3 साल पुराना जीके भी पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब के जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट में बिल्कुल करंट पूछा है तो 2 या 3 क्वेश्चंस के लाभ हो जाते हैं। ठीक है, तो जीके सेक्शन की तैयारी ऐसे ही करनी है कि पहले टिक कर लेना है, फिर सोचना है कि इसके लिए हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, कौन सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आईएएस पीसीएस की बहुत सी बुक हैं जो जीएस की तैयारी के लिए होती हैं, तो उसमें से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको मिल जाएगा। और जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं जीएस के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 साल पहले तक का जो समझौता है, ठीक है, कि हमने श्रीलंका के लिए समझौता किया, जो इम्पोर्टेंट है, ये मिसाइल कहाँ से खरीदी गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 से 4 साल पहले तक का डाटा हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि इस बार का देखिए जो क्वेश्चन पेपर था
वो 2-3 साल पहले का डाटा पूछ लिया, जिससे बच्चे जो हैं परेशान हो गए। जिन्होंने जीके में बिल्कुल महारत हासिल की थी, काफ़ी उनको अच्छा याद रहता था, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि कई साल पुराना जीके था। ठीक है, तो आपको 3 से 4 साल पहले तक का जीके पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने घंटे पढ़ना है। वैसे मेरी मानिए तो 8 घंटे तो निश्चित रूप से पढ़िए जब आपका एग्ज़ाम आ जाए। अभी आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो प्रोडक्टिविटी की होती है। आप 10 घंटे किताब लेके बैठे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 1 घंटे की है, यानी आपने जो पढ़ा वो 1 घंटे में पढ़ा जा सकता था, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, मोबाइल भी बीच में चलाते रहे या फिर कुछ और किया आपने, तो आप पढ़ नहीं पाए ठीक से। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कितने घंटे पढ़ना है। मेरे हिसाब से तो अभी 5 घंटे पढ़ना चाहिए और पूरे फुल फोकस के साथ पढ़िए। जब भी आप पढ़िए फुल फोकस के साथ पढ़िए, वरना मत पढ़िए। 2-4 घंटे रेस्ट ही ले लीजिए, लेकिन जब भी किताब उठाइए तो पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीएस सेक्शन के तैयारी के लिए मैं कुछ तुक्के लगाने की टेक्निक आपको बताऊँगी, और ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो इन टेक्निक के द्वारा आप काफ़ी प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सिलेक्शन न होने में कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम बता लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका ध्यान उधर बटा रहता है कि पीएचडी में क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से डाटा लेना है, तो वहाँ ध्यान बटा रहता है। तो उसी समय यदि तैयारी भी चल रही है तो थोड़ा सा तैयारी पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये कि यदि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप पढ़ाने भी लगते हैं। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो उसका ध्यान तो बटना ही बटना है, क्योंकि माइंड जो होता है वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता तब तैयारी के लिए। मैंने देखा, बहुत से लोगों को देखा है, आप स्वयं जाकर देख लीजिए, जो लोग पढ़ा रहे हैं वो 5-5, 6-6 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है और उन्होंने 60% से भी कम मार्क्स इस एग्ज़ाम में गेन किया हुआ है। जबकि आता वो कर सकते तो बहुत अच्छा, आता उनको अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि माइंड जब डाइवर्ट हो जाता है और कॉलेज में बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती कि इतने दिन पहले से आप तैयारी के लिए जुट सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जम के तैयारी करनी है यदि, तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन थोड़ा अभाव में ही रहेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैंने देखिए कई बार नेट निकाला, मैंने 9 टाइम्स नेट निकाला हुआ है और मैंने 2012 से ही नेट निकाला है। ठीक है, लेकिन आज तक मैंने किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो पैसे की ज़रूरत सबको होती है, मुझे भी थी, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये समय सबसे कीमती होता है, और मैं पढ़ाती रहती तो शायद मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता। तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अभाव में ही रह लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो ये है कि जैसे कुछ गृहिणी होती हैं तो उनको एक समय होता है कि हमको सुबह ये करना है, 6 बजे उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद दोपहर में समय मिलता है तो पढ़ना है ना, फिर शाम को समय मिले तो पढ़ना है, बीच में कुछ रिलेटिव्स भी आ गए, कुछ ऐसे हो गए, तो ऐसे लोगों को देखिए दिक्कत हो जाती है। उनको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि परीक्षा के 2 महीने पहले तो कम से कम वो कहीं ऐसी जगह चली जाए, चाहे मायके या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होता रहता है, तो चीज़ें जो है वो कंसंट्रेट होकर माइंड में नहीं बैठ पाती। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा मेकअप लोग करके जाते हैं, कुछ लोग, जो ड्रेसिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, ओवर कॉन्फिडेंस होना इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें भी सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं घातक होती हैं। तो ये सारी गलतियाँ आप ना करें। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी बुक लिस्ट मैंने बताई हुई है, ठीक है, देखिए ये है, तो इसमें देखिए जितनी भी किताबें हैं, इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उन सारे एक्सपीरियंस को मैं अपने वीडियोज़ में डालती हूँ। ठीक है, तो मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, चाहे वो इंडियन थिंकर हो, वेस्टर्न थिंकर हो, चाहे मैंने मीड को पढ़ाया है, चाहे मैंने पार्सन्स को पढ़ाया है, मिनिमम मैंने 4 से 5 किताबों से मैटर लिए हैं, और कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसे भी बनाए हैं जिसमें मैंने 8 से 10 किताबों के मैटर्स भी लिए हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, ये आपके ज्ञान में गहराई लाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो आप यदि 2 या 3 किताबें भी पढ़ते हैं और साथ साथ मेरे वीडियोज़ देखते रहते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा त्याग करना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, उस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, करियर काउंसलिंग में आपको मिलेगा।
उस वीडियो में मैंने कुछ खान पान बताया है कि किस तरह के फूड खाने से बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, और कौन कौन सी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम के दिन, जिसके कारण उनका पेपर जो है बेकार हो जाता है, वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बी है कि सी है, इसमें से हमने पढ़ा तो था, कहीं ना कहीं तो देखा था। ठीक है, उसको हम 15 से 20 मिनट सोचते हैं लेकिन हमको याद नहीं आता। तो उस तरह के फूड यदि आप अपनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी कि हमने पढ़ा तो था। कभी भी हमने देखा होगा तो हमको तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि माइंड बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाता है उससे। मैं भी यही चीज़ अपनाती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा इसलिए बता रही हूँ, मैंने स्वयं इसको अपनाया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यदि आप शेयर करेंगे तो आप उनकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ जितने लोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कीजिए। ठीक है, और इस टेक्निक से यदि आप तैयारी करते हैं तो श्योर है कि आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, और बहुत ही शान से मंजिल मिलेगी, बहुत हाईएस्ट रैंक से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।